साथियों, रेलवे लेवल 1 यानी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सभी को मैंने बता दिया है पहले ही कि 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है, ठीक है, जो कि दिसंबर के लास्ट तक आपका पेपर चलने वाला है। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे विज्ञान के। आपको बता दें एनसीईआरटी साइंस के ये क्वेश्चंस हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस रहने वाला है आज के इस सेशन में। और साथियों, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी ग्रुप डी के इतिहास में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार, उन क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में लिया है। ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में आज देखेंगे। और मुझे ये पता है कि इनमें से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये तो आपको जानना ही है, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। आज का ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जानने ही चाहिए। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। साथियों, साइंस का ये 5वां क्लास है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी। इसके अलावा करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है करेंट अफेयर्स का, तो आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे आप लोग, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? आपको बताना है ये जो 4 किरण दिया हुआ है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो देखिए ऋणात्मक आवेश किसमें होती है भाई, तो करेक्ट आंसर आएगा बीटा किरण में, बीटा रेज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अल्फा किरण में याद रखना 2 इकाई धन आवेश होता है भाई, इसमें 2 इकाई धन आवेश होता है अल्फा किरण में। और बीटा किरण की बात करें तो इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो विषाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो वायरस जनित है, यानी वायरस के कारण होती है? देखिए ध्यान से, वायरस की खोज रूस के साइंटिस्ट, याद रखना, इवानोव्स्की ने किया था सबसे पहले तंबाकू के मोजेक रोग में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है ना विषाणु की खोज का पता कहाँ से चला था, तो मोजेक रोग से, याद रखना। और देखिए ये जो विषाणु के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, चेचक। चेचक एक रोग है जो वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम भी पूछा जाता है, याद रखना, वेरियोला जोस्टर नामक एक वायरस है जिसके कारण चेचक होता है, ठीक है, वेरियोला जोस्टर, ये भी याद रखना। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसका क्या? भाई किसी भी तारे के रंग से उसके किसके बारे में पता चलता है? देखिए किसी भी तारे का रंग से क्या पता चलता है, तो उसके ताप का, याद रखना, उसके ताप का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें ये क्लास सुपर फास्ट क्लास है साथियों, सुपर फास्ट क्लास है, यानी क्विक रिविजन आप कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन आप देख लोगे। आगे देखिए, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? यानी ये जो 4 जीवाश्म ईंधन आपको दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल, इनमें से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन का तात्पर्य ये है कि इनमें से किसमें सबसे कम प्रदूषण, या फिर हाँ बोल सकते हैं प्रदूषण कम होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक गैस में, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस, ये सबसे स्वच्छतम ईंधन है इन सभी में से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? लैक्रिमल ग्रंथियाँ ये क्या स्रावित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टीयर, साथियों जब हम भावुक हो जाते हैं तो आंखों से आंसू निकलता है, और आंसू जो निकलता है ना भाई, वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा लैक्रिमल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, तो टीयर यानी आंसू। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? एक चुंबक है जिसको आप स्वतंत्र रूप से लटका दिए, तो ये किस दिशा में रहता है? आप सभी को पता है कि ये उत्तर या दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि ये जो है ना केवल 2 ही दिशा को इंगित करता है, एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा को। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए फोटोग्राफी का जो प्लेट होता है उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। किसकी परत चढ़ाई जाती है भाई? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, है ना। तो करेक्ट आएगा सिल्वर ब्रोमाइड।
किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, यानी वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार रुधिर यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की व्याख्या की थी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आएगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लुवेनहक की बात करें तो इन्होंने सूक्ष्म जीवों की खोज की थी, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज, तो भाई लुवेनहॉक ने की थी। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। रोनाल्ड रॉस कौन थे, तो देखिए रोनाल्ड रॉस वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार मच्छर में परजीवी को खोजा था। मलेरिया परजीवी के कारण होता है, इसकी व्याख्या सबसे पहले की थी रोनाल्ड रॉस ने। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करा करिए साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए क्वेश्चंस और क्लासेस इस बार करवा रहे हैं, ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए इस बार। केवल आपको पीईटी के लिए ही नहीं, बल्कि आपका मेरिट भी बनना चाहिए, उतना स्कोर करना है इस बार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही कठोर और तन्य होता है। इस बार आपको मेरिट बनवाना है। पिछली बार हमारे कई सारे साथियों का मेरिट नहीं बना था। पिछली बार की बात करें ना साथियों, तो उस टाइम आपको पता है कि उस टाइम लाइव क्लासेस चलती थी हमारे, और यूट्यूब में केवल कुछ गिने हुए चैनल ही थे जहां पर लाइव क्लासेस चलती थी। और जिस टाइम हम लोग लाइव क्लास चलाते थे उस टाइम 10K 12K 15K तक बच्चे जो है ना वो लाइव जुड़ते थे क्लासेस में। पुरानी वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हैं लाइव सेक्शंस में, जो इससे पहली वाली वैकेंसी थी ना आपकी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए आपको ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं, और उससे लाइव क्लासेस में जितना टाइम वेस्ट होता है ना, उस टाइम को सेव करके आपको कम टाइम में उससे और अधिक बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो टंगस्टन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन को W से सूचित करते हैं, याद रखना। टंगस्टन का प्रयोग हम विद्युत फिलामेंट में करते हैं, यह भी आपको याद रखना है, बल्ब के फिलामेंट में। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है, तो भाई नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है, तो देखिए करेक्ट होगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ना ये नाभिकीय रिएक्टर में एक अनिवार्य तत्व है साथियों, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका श्वसन अंग कैसा होता है, भाई कॉकरोच को अगर पानी में छोड़ दोगे ना तो कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो श्वसन अंग होता है वो वातक होता है, याद रखना, वातक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि पक्षियाँ जो होती है, पक्षियों में भी जो श्वसन अंग होता है वो वातक होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो ऑडियो और वीडियो टेप जो होता है ना उस पर किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है, याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भाई आइंस्टीन जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत जो कि होता है E=mc², इसके लिए जो है ना इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, बल्कि इनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे साथी लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए तो संसार में वो कौन सा जीव है भाई जिसकी संख्या सर्वाधिक होती है, याद रखना मछलियों की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, बताइए। जो हवा की गति होती है ना साथियों, एयर स्पीड जो होता है, एयर स्पीड, इसको आप किससे मापते हैं, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर एनीमोमीटर से मापते हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर से ही मापते हैं। आप पूछोगे सर बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर से वायुमंडल या दाब को मापते हैं। ठीक है,
हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से जो है ना आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं, डेंसिटी को, घनत्व को मापते हैं। आप बोलोगे सर आर्द्रता को मापते हैं? नहीं, ह्यूमिडिटी जो है ना, आर्द्रता, उसको हाइड्रोमीटर नहीं, इसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रो नहीं होता है, ये हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन होता है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। लैक्टोमीटर की बात करें तो इससे दूध की शुद्धता को हम मापते हैं। क्लियर है चारों? तो याद रखना करेक्ट आएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट है मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में ये संपन्न होता है, यानी अवशोषित होता है, निकलता है ये बड़ी आंत के गुदा से होते हुए, ठीक है, याद रखना। जो भोजन हम लेते हैं साथियों, उसका पाचन सबसे पहले मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ग्रास नाली से होते हुए वो हमारे पेट में यानी स्टोमच में पहुंचता है, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। पेट के बाद वो छोटी आंत में जाता है, जहाँ पर वो अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने के बाद वो हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाकर जो है ना हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को वो भोजन जो है पहुँचाती है, ठीक है। और उसके बाद जो अनपचा भोजन होता है ना, जो नहीं पचता है, वो साथियों यहाँ पर छोटी आंत के ऊपर में बड़ी आंत होता है, और उसी बड़ी आंत से होते हुए वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं मल त्याग। समझ गए ना? बिल्कुल। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। आगे देखिए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम जो है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आएगा ऑटो हन ने। ऑटो हन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, या सुपर कंडक्टर की चालकता कैसी होती है भाई? तो देखिए सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है ना, वो इन्फिनिटी होती है, असीमित होती है, अनंत होती है। जो आप बोल सकते हो, सभी एक ही चीज़ें हैं। अनंत बोलो, इन्फिनिटी बोलो, असीमित बोलो, सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो असीमित होती है, इन्फिनिटी होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है ना साथियों, वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखना। एड्रिनल ग्रंथि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो निम्न में से कौन तय करता है? देखिए राइट होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने। आप दाढ़ी बनाने वाला जो रेजर खरीदते हैं ना साथियों, उसका नाम देखना, बहुत ही फेमस ब्रांड है जिलेट। तो उस जिलेट से याद रखना कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था जिलेट ने, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए इनमें से किससे आपको सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? तो भाई कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना, ठीक है। स्टार्च मांड के रूप में जो हमारे भोजन तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है ये भौगोलिक अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री का, 18 डिग्री का कोण है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री। आगे देखिए रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव है जो मदद करता है? याद रखना विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, विटामिन के। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? अच्छा देखते हो ना जब हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, तो देखना ऑक्सीजन का मास्क लगा होता है किसी किसी पेशेंट के ऊपर, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन दिया जाता है उनको, उनमें से वो जो ऑक्सीजन होता है वो किसका मिश्रण होता है? उसमें कौन सी गैस भरी होती है? याद रखना एक तो ऑक्सीजन होता है आपका, और दूसरा होता है हीलियम, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम। पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पेसमेकर एक घड़ी की तरह होता है, यह हमारे हृदय में लगाया जाता है सर्जरी के द्वारा, जब हृदय गति अच्छे से काम नहीं करती है तब, ठीक है। और पेसमेकर का समय जो है वो हृदय से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा हृदय से। आगे देखिए धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? भाई धूप का जो चश्मा होता है उसमें कितने डायोप्टर का जो है उसमें लेंस लगा होता है? तो करेक्ट होगा 0 डायोप्टर का। याद रखना लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है?
देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए इनमें से कौन प्रभावी है? तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक मैंने ट्रिक भी बताया था कि सभी ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको इस ट्रिक से मिल जाएंगे कि ओ मीना कल काजल लगाना, ठीक है, कल काजल लगाना, ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे आपको सारी ग्रीन हाउस गैसों का नाम मिल जाता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो भाई रेड ब्लड सेल जो होता है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, उसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? याद रखना, प्लीहा को। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, काला। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। मनुष्य में या मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कल भी मैंने आपको बताया था या परसों मैंने साइंस की क्लास में ये बताया था, 31 जोड़ी यानी टोटल 62। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार का प्रयोग अधिकतर नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है जो समुद्र में जहाज वगैरह लेकर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल करेक्ट आंसर होगा साथियों। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? बताइए, इनमें से सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत किसमें पाया जाता है? तो आप बोलोगे सोयाबीन में 42 से 46% तक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन है, उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है क्यों? तो उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों जलता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में जो है ना भाई बड़ा भंडार पाया जाता है? याद रखना, थोरियम का। भारत के किस राज्य में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? याद रखना, केरला में, केरल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इनमें से कौन एक कीट नहीं है ये बताना है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सभी कीट है। मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कीट उनको हम बोलते हैं जिनमें आमतौर पर 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इनमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? एक ही मुझे दिख रहा है, पारा, मरकरी, है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी। आगे देखिए, अगला उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में विकास तंत्र की व्याख्या के लिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, याद रखना। आगे देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो भाई इकोलॉजी का संबंध किससे है? याद रखना, शरीर संरचना और वातावरण से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? जब दूध से हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो याद रखना, दूध का घनत्व बढ़ जाता है साथियों, याद रखना, घनत्व बढ़ जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन इसकी तार हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। तार बनाने के लिए हम कॉपर का प्रयोग करते हैं, कॉपर वायर, तांबा का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, तांबा। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो याद रखना साथियों, अल्टमैन ने। अल्टमैन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण क्या है? मान लेते हैं आप घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो आप गिरोगे, और ये जो आप गिरोगे इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होगा विश्राम के कारण जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण नहीं, विश्राम जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? साथियों ट्राइटियम ये किसका समस्थानिक है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है साथियों, एक है ट्राइटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है आपका प्रोटियम। और ये ही ड्यूटेरियम से ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड बना है जिसको आप भारी पानी बोलते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
देखिए पृथ्वी का विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह है जलमंडल, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर केवल जल ही जल है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H8, याद रखना। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, C3H8। आगे देखिए विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर मुड़ता है गुंजन पक्षी साथियों, जिसको हम हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, हमिंग बर्ड, जो कि संसार की सबसे छोटी पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, बताइए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी। तो भाई ध्वनि की चाल जो है ना सबसे अधिक ठोस में होगी साथियों, सॉलिड में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठोस। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिएगा उर्वरकों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, करेक्ट आएगा यहाँ आपका, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तभी मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है ना ये कहाँ पर संचारित होता है, करेक्ट आएगा यकृत में। विटामिन ए की बात करें, इसकी कमी से रतौंधी होता है, जिसको हम बोलते हैं रातों का अंधा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है आपसे, याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, केमिकल नेम्स ऑफ विटामिन। तो ये आपको एक बार याद रखना, ये मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल सारा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम आपका होता है वो होता है साथियों रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको साथियों वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वर्ण विक्षेपण। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए एल्निको नामक मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। याद रखना निमोनिया जो होता है ना ये लंग्स को प्रभावित करता है साथियों, यानी फेफड़ा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फेफड़ा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो मायोपिया होगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होगा, और इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है, राइट आएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन होता है, तो ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, हरे पौधे। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। भाई कल ही तो मैंने समझाया था, कल या परसों ही समझाया था ना मैंने कि भाई देखो साथियों अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस को 373 में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, सेल्सियस जितना भी होगा उसको 373 में ऐड कर दोगे तो वो केल्विन मान दे देगा। तो 373 में हम क्या ऐड करें कि 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर माफ करना 273 में, तो 273 में हम 27 को अगर ऐड करते हैं तो 300 आ जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, यानी सुपर कोल्ड लिक्विड है। देखिए अतिशीतित द्रव किसको बोलते हैं, कांच को बोलते हैं, ग्लास को। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो लगभग 0.8 सेकंड का। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में देखते हो ना गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में सुराही में हम जल रखते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। ये किस कारण ठंडा रहता है, करेक्ट आएगा बाष्पीकरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा तत्व है जो एक उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। देखिए करेक्ट होगा हीलियम। हीलियम करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिकता शब्द जो है ना, जेनेटिक शब्द, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुवांशिकता शब्द जो है ना भाई, इसको सबसे पहले वाटसन ने प्रतिपादित किया था। लेकिन आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है अगर आपसे पूछे तो मेंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों बातें याद रखना। अगला है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर जो तैरती है उसका कारण है सरफेस
टेंशन, जिसको आप बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं? करेक्ट आएगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। निम्न में से कौन सा तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? बताइए इनमें से किसको तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से हम जानते हैं? करेक्ट आएगा एस्टीरियस को। एस्टीरियस जिसको हम तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जानते हैं, याद रखना। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो देखिए बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आप बोलोगे सर सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है साथियों। करेक्ट आएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? करेक्ट आएगा विटामिन को साथियों। विटामिन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? देखते हो ना, जब भी रबड़ के गद्दे वाले सोफे पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, हम अंदर की तरफ धंस जाते हैं। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है mgh, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ mv², याद रखना ये सब, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। मीथेन गैस इनमें से कहाँ से उत्पादित होगा? धान के खेत से, राइट होगा धान का खेत। निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होती है? इनमें से कौन सा एक जंतु है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है? याद रखिएगा पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? देखिए पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी का आयतन जो होता है ना, आयतन कम होता है 4 डिग्री पर। आयतन कम होता है 4 डिग्री पर और घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है परम ताप का मान कितना होता है? तो भाई परम शून्य ताप हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये जानना है। तो परम शून्य ताप इसको बोलते हैं कि उससे कम न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त रस का स्राव हमारे किस ग्लैंड से होता है? याद रखना यकृत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यकृत। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरा होता है ना, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों उत्तल लेंस। अगला निम्न में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? देखो करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना साथियों ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साथियों आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट आने से 2-3 दिन पहले ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था अब ग्रुप डी की बारी है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, हमें भी मोटिवेशन चाहिए यार। और आप बोलोगे सर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। बाकी आपकी सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। मैथ रीजनिंग में नहीं बोलूँगा, आपको 45 नंबर का गारंटी मैं देता हूँ। 45 में 45 आप करोगे अगर आप रेगुलर ही क्लासेस लेते हो हमारी सारी, चाहे वो साइंस का हो या फिर करेंट अफेयर्स का हो या जनरल अवेयरनेस का मिक्स क्लास का हो। 3 क्लासेस में कराऊँगा और तीनों ही ताबड़तोड़ रहेंगी, ठीक है। साइंस का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपको भर भर के दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्न में से किस में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो भाई निम्न में से किस में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए। आप बोलोगे सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि इतने मार्क्स आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो मैं जब भी आपके लिए, थोड़ी सी 1 मिनट की बात है सुन लो, मैं जब भी क्लासेस कराता हूँ ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया। आज तो मैंने थोड़े सरल क्वेश्चन लिए थे इसमें, लेकिन इससे पहले जो 4 क्लास करवाए हैं ना, आप जाके देख लो कैसे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के। वही लेवल जो आपका अभी RRB ALP टेक्नीशियन का पेपर हुआ 2024 में,
ठीक है, उसी के सिलेबस के आधार पर अभी ग्रुप डी में आपसे क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपका पेपर हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिला के कि इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछे जाने की संभावना है, सब कुछ लेके एनालिसिस करके काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं साथियों। और सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, आप बस अपने आप पे भरोसा रखिए। आप मान लीजिए कि हमें ये करना है, क्योंकि एक बात मैं हमेशा से बोलता हूँ, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है ना। तो मानोगे ना तो ये मान के ही चल जाओगे, आप ठान लोगे कि मुझे ये करना है तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो ठान लेना कि मुझे ये करना है, ठीक है। सोनोग्राफी करेक्ट आंसर होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें ना तो ये जिप्सम से बनता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मान लेते हैं हाथ की हड्डी किसी की टूट जाती है तो आप देखते हो हाथ में प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसमें किस रसायन का प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों सेम ही है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है साथियों कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विथ हाफ H2O, ठीक है। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, विथ 2H2O। दोनों में केवल ये यहाँ हाफ H2O है, यहाँ 2H2O है, यही अंतर है। याद रखना दोनों का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक होता है। देखिए करेक्ट आएगा बीन्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। यहाँ अगर मटर आपके ऑप्शन में होता तो मटर को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मटर ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम बीन्स को लिए हैं। आगे देखिए ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नांकित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नांकित या निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, याद रखना नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नर्म लोहा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। देखिए मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, याद रखना तांबा का साथियों, तांबा करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन एक नियततापी प्राणी है। सबसे पहले जान लेते हैं नियततापी प्राणी किसको बोलते हैं। तो साथियों नियततापी प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जो अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। और इनमें से कौन सा नियततापी प्राणी है, तो व्हेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा व्हेल। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स है ना ध्रुव, तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, याद रखना 90 डिग्री का होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। साथियों आर्टिफिशियल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या फिर कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ धान का खेत, क्योंकि धान का खेत स्वयं थोड़ी होता है, प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। क्या धान का खेत, धान का खेत हम जुताई करेंगे, धान की बुआई करेंगे तब ना धान का खेत होगा। तो भाई ये तो प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। बाकी वन, घास का मैदान, झील, ये सभी तो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, प्रकृति में खुद से मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा धान का खेत। आगे देखो निम्न में से किसका मात्रक कैंडला है। कैंडला किसका मात्रक होता है। आप बोलोगे सर ज्योति तीव्रता का मात्रक है, बिल्कुल ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। आगे देखो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट होगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सा जल पादप है जो विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है। तो जल हाइसिंथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस धातु का प्रयोग करते हैं, याद रखना यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। अभी मैंने बताया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। जब इंसान बूढ़ा होता है तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्यों। देखिए करेक्ट आएगा कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। देखते हो ना, जब भी धुआं के संपर्क में हमारी आंखें आती है तो आंखों में जलन होता है, क्यों होता है। धुआं में कौन सा ऐसा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, याद रखना पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। साथियों धुआं में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उपस्थित होता है, जिस कारण जब धुआं हमारे आंख को स्पर्श करती है तो आंखों में जलन पैदा होने लगती है, याद रखिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था
कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ये न्यूटन से पहले ही किसने बताया था? याद रखिएगा, ब्रह्मागुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ब्रह्मागुप्त। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मैं नहीं बताऊंगा, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। चलिए सभी साथी आंसर करके बताइए, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? भाई टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? देखिए टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है या वुड स्प्रिट कहा जाता है? याद रखना, करेक्ट आएगा मेथिल अल्कोहल को। देखिए साथियों, अल्कोहल जो शराब में उपस्थित होता है, जो पीने वाला शराब होता है, उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ये जो मेथिल अल्कोहल होता है ना, इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। ये काफ़ी जहरीला होता है, इसका थोड़ा सा भी संपर्क में आने से इंसान अंधा हो सकता है। आप सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से 5 आदमियों की मौत, 10 आदमियों की मौत, तो उन शराबों में कहीं ना कहीं मेथिल अल्कोहल मिला होता है, जिसके कारण तुरंत प्रभाव से इंसान की मौत हो जाती है। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा वीडियो, ये लेकर 5वां क्लास हो जाएगा आपका साइंस का आज, तो आप जाकर सारी क्लासेस देख लेना प्लेलिस्ट में। इसके अलावा करेंट अफेयर्स का भी क्लासेस रेगुलर ही करवा रहे हैं, वो भी आप देखिए, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और बने रहिए, सफलता की गारंटी मैं लेता हूँ, आप लोग बस डेली क्लासेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।